ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में भारी हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच झड़प हो गई है और ये इसीलिए की गई है क्योंकि मंदिरों के पास गौवंश के अवशेष पाए गए हैं और हिंदू संगठन का कहना है कि ये मुस्लिम संगठनों द्वारा फेंका गया है जानबूझकर, क्योंकि वो अवशेष प्रतिबंधित थे। आपको ये बता दें कि इसको लेकर अब 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, प्रतिबंधित गौवंश अवशेष पाए गए हैं मंदिरों के बाहर से। बिल्कुल, देखिए बिल्हौर थाना क्षेत्र का ये पूरा इलाका है कानपुर के। ये कहा जाता है कि मंदिर काफ़ी सालों पुराना है और आस्था से पूरी तरीके से हिंदुओं की जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ जो तत्व थे, जो आपराधिक तत्व थे, उपद्रवी थे, उनकी तरफ से ये अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। जब हमने देखा है कि गौ मांस जो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होता है, उसके अवशेषों को मंदिर के आसपास फेंक दिया गया है। उसके बाद क्या था, बवाल तो मचना तय ही था। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से फेंका गया है। दरअसल हुआ क्या था कि तकरीबन खबर ये मिल रही है जो सूत्रों के हवाले से कि 10 से 15 दिन पहले हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों के बीच भिड़ंत हुई थी। अब वो किस बात को लेकर हुई थी ये पता नहीं है और इसलिए ही ये कहा जा रहा है कि मामले को लेकर 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जब पहले ऐसे वाकया हो चुका था तो कहीं ना कहीं आपको इलाके में उन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उत्पात ना मचे। लेकिन इस ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो आप योगी सरकार को तो जानती हैं कि अगर कोई भी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे फिर उत्पाती हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस स्थितियों को नहीं संभाल पाई तो 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। और इस मामले की जहां तक हम बात करते हैं, जो आज का मामला है, हालांकि ये कल रात से मामला चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरी टीम लगा दी गई है, 10 टीमें लगाई गई हैं आरोपी को ढूंढने के लिए, क्योंकि आरोपी कट्टरपंथी ही है। वो हिंदू संगठन की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि हिंदू संगठन की तरफ से व्यक्ति का नाम भी बताया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति का नाम अभी सामने नहीं रखा है, इसलिए उस नाम का खुलासा हम अभी नहीं करेंगे। पुलिस जब आरोपी को पकड़ लेगी, पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब हम उस आरोपी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अभी हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी है। हिंदू संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है जिसने ये मांस के लोथड़े को फेंका है, यानी गोवंश के अवशेषों को फेंका है। वाकई देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। विपक्षी पार्टियां कभी ऐसे बयान दे देती है जिसके कारण हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का टकराव किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतर आता है। देखिए, 2027 की जहां तक हम बात करते हैं शिवानी, क्योंकि अभी इस मामले को और हम बताएं, लेकिन उससे पहले 2027 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उससे पहले 2026 में बंगाल और खास तौर पर असम में चुनाव हैं। ये कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि जब भी कहीं दंगा होता है तो पूरी तरीके से राजनीतिक गेम पलट जाता है। और वही बंगाल के अंदर, वही उत्तर प्रदेश में हमेशा से अक्सर हमने देखा है। बंगाल के अंदर आप देखिए, बंगाल के अंदर इससे पहले जब चुनाव हुए थे, हालांकि 2026 में भी चुनाव होना है, तो ये कहा जाता था कि जब दंगे हो रहे थे खासतौर पर तो एक गेम पलट सकता था, लेकिन कोविड चल रहा था। हालांकि बात करें संघ की, तो उसने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी कि कैसे अलग अलग घरों में जाके झंडे को लगाना है और बताना है कि ये दंगों वाली पार्टी है, और वो जीतते जीतते रह गई क्योंकि कोविड का दौर उस वक्त चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो दंगा होता है, ऐसे उपद्रव होते हैं, वो राजनीतिक बाजी को पलटने का भी काम करते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने देखा कि जब जब उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं, सरकार बदली है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश को किस तरीके से भगाने का काम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया जी है। हाँ, इस मामले के सामने आने के बाद योगी सरकार भी एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन पर उतर आया है। बिल्कुल, देखिए अब वहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट तो होगा, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार तगड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगों की मनाही है, कोई दंगा नहीं हो सकता है। और अगर दंगा होगा तो हाल वैसा होगा जैसा मौलाना तौकीर रजा का आज हो रहा है, हाल वैसा होगा जैसे हमने कई माफिया को देखा है कि आज वो मिट्टी में मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए, विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, और इसके पीछे भी विपक्षी पार्टी का हाथ हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी का इसमें हाथ ही होगा,
हो सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे फिर बरेली का जिक्र करें या फिर संभल का जिक्र करें, हमने समाजवादी पार्टी के उन नेताओं का हाथ देखा है जिसने बरेली में भी भड़काया था और 3 ऐसे व्यक्तियों पर जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अखिलेश यादव ने खुद निष्कासन उनका किया था। और बात अगर संभल की करें तो संभल की चार्जशीट में तो आपने जियाउर रहमान बर्क का नाम देखा ही है। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि किसी विपक्षी पार्टी या किसी ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो उसका ये काम हो सकता है। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा। जी, आपने विपक्ष का नाम लिया, हम बात करते हैं जब भी मस्जिद या मज़ारों पर कोई एक्शन लिया जाता है, हालांकि वो अवैध अतिक्रमण के अगर शिकार होते हैं तो उन पर जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो विपक्ष काफी ज्यादा बौखला जाता है, सवाल करने लगता है सरकार पर। लेकिन मंदिरों के पास इस तरीके के अवशेष पाए जाना, इसको लेकर विपक्ष कभी भी कुछ नहीं कहता है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। अभी हाल ही में आप देखिए कि संभल के अंदर जिस तरीके से मस्जिदों को नोटिस दिया गया है, मदीना मस्जिद को जो तोड़ने का काम खुद ही मुसलमानों ने किया, उस पर भी सवाल खड़े कर दिया अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और तो और समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अब जब मंदिरों के पास हम देख रहे हैं कि कैसे गौमांस के जो प्रतिबंधित अवशेष हैं उनको फेंका जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को ये बोलना चाहिए कि हाँ, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए? क्या आपने कभी कोई अखिलेश यादव का ऐसा ट्वीट देखा है? वो जब भी ट्वीट करते हैं तो मुसलमानों के लिए ट्वीट करते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मुसलमान के साथ ये कर दिया गया, मस्जिदें तोड़ दी गई, मदरसों को तोड़ दिया गया। आप देखिएगा कि जब भी ईद आती है तो सबसे पहले बधाई उनकी तरफ से आती है। रामनवमी को अगर बधाई आती है तो शाम ढलते ढलते आती है। तो हिंदुओं की जब बात आती है या हिंदू मंदिर की बात आती है तो कुछ भी कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है वो एक विशेष समुदाय है जिनके वोट बैंक उन्हें हासिल करने हैं। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अभी राम को बता दिया है कि वो पीड़िए थे। हाँ, पीड़िए से मदद लिया करते थे, उन्होंने निषाद समुदाय से मदद ली थी, और राम भी इसी समुदाय से आते, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आप अपनी पीड़िए को सेट करने के चक्कर में भगवान राम को भी घसीट ले रहे हैं। आप अपने पीड़िए को सेट करने के चक्कर में खास तौर पर ये बता दे रहे हैं कि नहीं, हम यादव होकर भी हिंदू नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का पिछले दिनों बयान सामने आया कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। आप अगर ऐसे बयान देंगे तो लोगों को लगेगा कि ये राजनीतिक बयानबाजी है, और आपके सिर्फ इतना भर कह देने से कि आप यादव हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप एक तरीके से जब कहते हैं, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से जब ये कहा गया कि यदुवंशी तो कोई बचा ही नहीं है, कृष्ण ने अपने वंशज का पूरी तरीके से कुल का उनके नाश हुआ था, लेकिन जब यादवों ने काफी हंगामा कर दिया कि नहीं, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। आप ये कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों को बरगलाइए मत, आप सीधे तौर पर बताइए कि आपको टारगेट क्या है, क्योंकि अब आम जनता ये जान चुकी है कि कैसे आप लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और जहाँ पर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर भी दंगा फसाद होता है, जहाँ पर भी उपद्रव होता है, तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आता है। और यहाँ पर भी आप देखिएगा, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। आगे आने वाले समय में इस मामले में भी या तो समाजवादी पार्टी या किसी विपक्ष के ऐसे नेता का नाम सामने आ सकता है, जिसको कहीं ना कहीं मजबूरन उन्हें निष्कासित करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कहीं ना कहीं दर्ज है उसमें कि कैसे समाजवादी पार्टी ने संभल के अंदर, बरेली के अंदर हिंसा भड़काने की कोशिश की। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन नेताओं पर कार्रवाई की है, लेकिन हाँ, जियाउर रहमान बर्क पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पहले उनका नाम सामने आया था, उसके बाद वहाँ से नाम हट गया संभल के जो हिंसा हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि फंसाने की कोशिश जियाउर रहमान बर्क को की गई है। और अभी भी अगर किसी का नाम आता है तो समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर ये कहेगी कि हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2027 नजदीक आ रहा है। हाँ, कानपुर में हुए इस बवाल के बाद 4 पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है, जो ये बताता है कि चाहे कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो खुद डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, कानून व्यवस्था का हिस्सा क्यों ना हो, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सस्पेंड की अगर बात करनी हो तो मैंने जिस तरीके से बताया कि स्टार्टिंग में 15-16 दिन पहले ऐसी अव्यवस्थित चीजें हुई थी और पुलिसकर्मी को संभाल नहीं पाए, इसलिए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अभी 10 टीमें लगाई गई हैं, और उन 10 टीमों को भी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करनी हो, और शाम आते आते क्या पता या फिर 1-2 घंटे 3 घंटे में गिरफ्तारी हो भी जाए, और उसके बाद अगली खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हो कि गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि जब 4 पुलिसकर्मी की सस्पेंड हुई है,
सस्पेंड किया गया है 4 पुलिसकर्मियों को, और जब 10 टीमें लगाई गई हैं तो वो टीमें जल्द से जल्द काम करेंगी। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि योगी की तरफ से खुद इस बाबत निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा कहीं संभल की तरह ना हो जाए, ये मुद्दा कहीं बरेली की तरह ना हो जाए। क्योंकि कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में ऐसा ही पहला मामला सामने आया है जब हमने देखा है कि कैसे मंदिरों के बाहर इन अवशेषों को फेंका गया है, प्रतिबंधित गौमांस को फेंका गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये किसी की साजिश ही है, क्योंकि इससे पहले आपसी सद्भाव से तमाम लोग रह रहे थे। लेकिन आखिर ये साजिश किसने की, और कानपुर के बलहोरा क्षेत्र को कहीं ना कहीं आग की हिंसा की आग में डालने की कोशिश किसने की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कानपुर में भारी बवाल देखने को मिला है, क्योंकि मंदिर के बाहर इस तरीके के अवशेष पाए गए जो कि प्रतिबंधित हैं, और इसके बाद अब आगे चलकर इनको लेकर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसके खिलाफ योगी सरकार शांति से बैठने वाली नहीं है। उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।